प्यारे साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बहुत शानदार तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। जो प्यार आप लोगों ने बादशाह सीरीज को दिया है वो सच में मेरे पास शब्द नहीं है, उसके लिए शब्द नहीं है। मतलब ऐसे समझ लो कि मेरे पास हमेशा हर शब्द हर चीज के लिए होते, लेकिन मैं निशब्द हूं। आपके मैसेज, इतना प्यार, कमेंट देखकर सच में दिल को जो सुकून मिलता है, सच में ऐसा लगता है कि वाकई में बहुत अच्छा चुनाव था मेरे जीवन का जब मैंने अपने हाथ में ये पेन उठाया था। मेरे प्यारे दोस्तों, आज इनइक्वलिटी इसी श्रृंखला में पढ़ा के जाऊंगा। जो आप लोगों के डाउट रहते हैं ना कि भैया इनइक्वलिटी का क्वेश्चन समझ में नहीं आता, प्रदीप जी आज की क्लास में एकदम देसी अंदाज में बिल्कुल ऐसे सिखा के जाऊंगा कि इनमें से एक एक बच्चा बिना पेन के हर एक क्वेश्चन का आंसर देगा। ये मैं प्रॉमिस करता हूं। आपको भरोसा है मुझ पर? बिल्कुल सर, भरोसा है। विद्यार्थियों को भी भरोसा है सर। नहीं, उनको पूरा भरोसा है। जी। आपको भी है? मुझे भी भरोसा है सर। ठीक है, आज की क्लास आप भी यहां से सीख के जाएंगे। बिल्कुल सर। सामने बैठा हुआ हर एक बच्चा सीखेगा। बाकी मैं हो सकता है वैसे ही कह रहा हूं, इनके कमेंट इस बात का डिसाइड करेंगे कि हाँ वास्तव में इनकी समझ में आया या नहीं आया। शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे साथियों। इनइक्वलिटी की पहली क्लास आज है और आप देख रहे होंगे कि यहां पर मैंने ए और बी दो कैटेगरी में कुछ चिन्ह रखे हुए हैं। जी। प्रदीप जी देखो जी, ये ए कैटेगरी है जी, ये बी कैटेगरी है जी सर। तो मैं इसे कह सकता हूं कि ए और बी दो फैमिली हैं जी। ए और बी दो फैमिली हैं। सही है, बिल्कुल सर। ये साइन किस चीज का है? ये सर ग्रेटर का है। जी, बड़ा, जिसे हिंदी में बड़ा बोल देते हैं, ग्रेटर जी। आज के बाद आप इसे ग्रेटर नहीं बोलेंगे, इस टॉपिक में कहेंगे कि ये है दादा। आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लगा होगा ना कि यार ये दादाजी क्या लिख दिया इस तरीके से, लेकिन मैंने कहा ना देसी अंदाज में पढ़ा के जाऊंगा, लेकिन ऐसा पढ़ा दूंगा गलत कभी नहीं होगा जी। मैंने कहा ये ग्रेटर यानी दादा जी, और अगर ये ग्रेटर है दादा तो ये ग्रेटर इक्वल को आप बोलेंगे पिता जी। क्या बोलेंगे? पिता। और ये हो गए बच्चे जी। इक्वल मतलब बच्चे जी। और अब उठता है ये सवाल कि ये क्या है, तो मैं कहूंगा ये भी दादा है जी। क्या है ये? दादा। आप कहेंगे भैया दो दादा आ गए, ये भी तो दादा था जी। ये भी दादा है जी। मैंने कहा फैमिली भी तो अलग है जी। ये ए फैमिली के दादाजी हैं और ये बी फैमिली के दादाजी हैं। दिक्कत क्या? ए फैमिली के दादाजी और बी फैमिली के दादाजी, दोनों फैमिली अलग अलग है। ऐसे ही ये जो पिता है ये भी पिता हो गए। बस इतना है कि ये बी फैमिली के पिता हो गए। बात समझ में आ गई। और ये क्या है? बी फैमिली के बच्चे। ये क्या है? बी फैमिली के बच्चे बी फैमिली के हो गए। आप कहोगे भैया ये तो एक जैसे ही है, तो बच्चे तो लगभग एक जैसे होते हैं। बच्चे मन के सच्चे जी। प्रदीप जी एक बात का जवाब दो मुझे जी सर। अगर मेरे घर में जी मेरे दादाजी हैं, ध्यान देना सभी प्यारे साथी, मेरे घर में मेरे दादाजी हैं, मेरे पिताजी हैं और मैं भी हूं यानी बच्चा, भाई उनकी नजर में तो मैं बच्चा ही हूं जी। मेरे घर में दादाजी है, पिताजी है और मैं हूं यानी बच्चा, तो मेरे घर में किसकी चलनी चाहिए? दादाजी की चलनी चाहिए, क्योंकि दादाजी सबसे सीनियर मेंबर। बात मानोगे जी गुरुजी? अगर दादाजी किसी कारणवश नहीं है, उपस्थित नहीं है, कहीं चले गए हैं या मान के चलो अब है ही नहीं हमारे बीच में, तो फिर किसकी चलनी चाहिए? पिताजी की। हमारी कब चलनी चाहिए? पिताजी। जब ना तो दादाजी ना दादाजी ना पिताजी, तब हमारी चलनी चाहिए। सीक्वेंस नियम तो ये कहता है कि प्राथमिकता दादाजी को ही दी जाएगी, उसके बाद दादाजी नहीं है तो पिताजी, और लास्ट में हमारा नंबर है जी। खत्म हो गया चैप्टर जी। चैप्टर खत्म हो गया जी। कैसे हो गया? देखो ये सस्पेंस बन गया सर। मैं बताता हूं कैसे। ये याद रहेंगे साइन? हाँ बिल्कुल। ग्रेटर मतलब दादा। ध्यान से देख लो गुड्डा, टॉपिक खत्म कर दूंगा इसी चीज से। ग्रेटर मतलब दादा, ग्रेटर इक्वल मतलब पिता, इक्वल मतलब बच्चे। ऐसे ये लेस देन मतलब दादा, लेस देन इक्वल पिता, और ये बराबर है ना, ये इक्वल मतलब बच्चे। ध्यान देना, पहले क्वेश्चन पर ध्यान देना। जैसे मानकर चलो ये कथन दिया है, क्या दिया है? कथन दिया, ए ग्रेटर बी ग्रेटर इक्वल सी इक्वल टू डी ग्रेटर इक्वल ई ग्रेटर एफ जी। मैंने पढ़ दिया यहां पे, लेकिन आपको नहीं पढ़ना है, इतनी देर में तो आंसर ही हो जाता है जी। अब मैं ये देखूंगा पहला निष्कर्ष है ए ग्रेटर और इक्वल डी जी, यही तो है जी। आप ध्यान से देखो, मैं आपसे कहूं कि ए से डी तक चलो जी, ये ए है
जी, ये डी है जी, मैं ए से लेकर कहां तक जाऊंगा, डी तक, डी तक। जी, मैंने कहा कि ए से लेकर डी तक कौन कौन से साइन मिल रहे हैं, कोई बताएगा। ये ग्रेटर यानी दादाजी, ये ग्रेटर इक्वल यानी पिताजी, और ये बच्चे। हाँ या ना जी। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि इनमें सबसे सीनियर कौन है? ये दादाजी, दादाजी। और इस परिवार में चल किसकी रही है? पिताजी। जी। जो बीच में बैठा हुआ है जी, इसका मतलब है कि उसकी बात चल रही है जी, उसके डिसीजन मान्य होते हैं जी। अब आपकी नजर में ये जायज है तो ये सही है, ये गलत है तो ये गलत है जी। कैसे? मुझे एक बात बताओ, जब ए से डी तक में चला जी, तो इस फैमिली में दादाजी मौजूद थे भाई, ये दादाजी ए से डी तक दादाजी जी। जब दादाजी मौजूद है तो क्या पिताजी की चलनी चाहिए? नहीं चलनी बस मैं आपसे पूछ रहा हूं, चलनी चाहिए? नहीं चलनी चाहिए तो ये गलत है। आया समझ में? बहुत बढ़िया सर, आया समझ में? बिल्कुल सर। अभी देखो एक एक चीज को कैसे मैं बिल्कुल एकदम बेहतर तरीके से समझाता हूं। देखो जैसे हमने इसे कंप्लीट कर लिया जी, मैंने कहा ये सी ग्रेटर और इक्वल ई है जी, सारी चीजें भूल जाओ, बस सी से लेकर ई तक जाओ जी। सी से ई तक फैमिली में कौन कौन है? इक्वल यानी बच्चे है और पिताजी है, और ग्रेटर इक्वल यानी कि पिताजी जी। खत्म जी, आ गया जी। मुझे इतनी सी बात बता दो कि इस फैमिली में दादाजी है क्या? नहीं है। दादाजी अगर नहीं है तो किसकी चलनी चाहिए? पिताजी और किसकी चल रही है? पिताजी का ही साइन है तो ये सही है जी सर। खत्म कहानी। बहुत बढ़िया। मैंने आप लोगों से क्या कहा जी? बी ग्रेटर ई जी। क्या मैं बी से ई तक चला जाऊं? बोलो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब मैं बी से ई तक गया जी तो मुझे कौन मिला? ग्रेटर इक्वल यानी पिताजी मिल गए, बच्चे मिल गए और पिताजी मिल गए। बस मैं रुक जाऊंगा क्योंकि ई आ चुका है जी। इस फैमिली में कौन कौन है? बच्चे और पिताजी। कहीं दादाजी है? नहीं है, नहीं है। लेकिन यहाँ किसकी चल रही है? दादाजी की चल। जब दादाजी थे ही नहीं जी तो फिर दादाजी की चल कैसे जाएगी जी? तो ये कैसा है? गलत है भाई, दादाजी है ही नहीं ना जी, जी। जब दादाजी नहीं है तो फिर दादाजी की नहीं चलेगी। ऐसा नहीं है कि दादाजी सबसे सीनियर साइन है, चिन्ह है तो फिर ये हमेशा सही है, नहीं जी। जब मौजूद ही नहीं है तो जी भाई यहाँ कौन सही होना चाहिए था? दादाजी सही होना चाहिए। दादाजी है ही नहीं, दादाजी है ही नहीं जी। लेकिन अब दादाजी नहीं तो किसकी होनी चाहिए? पिताजी। ये वाला बिल्कुल सेम है, बी ई जी। आप देखो ग्रेटर इक्वल जी, इक्वल ग्रेटर इक्वल भाई, ये बीई जी। तो मुझे ये बताओ इसमें कौन है सीनियर? इसमें पिताजी। और ये किसकी चल रही है? पिताजी की चल। तो क्या बोलेंगे? ये सही होगा। खत्म कहानी। दूसरा और चौथा एक ऑप्शन मिलेगा कि दूसरा और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। समझ में आया? बिल्कुल सर, पक्की बात है। पक्की बात। एक क्वेश्चन और समझो जी। मैंने यहां पर बोला एस ग्रेटर और इक्वल वी जी, तो एस से कहां तक जाना है? वी तक जाना है जी। मैं एस से वी तक गया तो कौन कौन मिला? बच्चे मिल गए, ग्रेटर इक्वल यानी कि पिताजी मिल गए, पिताजी, और ग्रेटर यानी कि दादाजी भी मिल गए। आया ना? बिल्कुल सर। तो मुझे ये बताओ सीनियर कौन है? दादाजी हैं। चल किसकी रही है? पिताजी की। क्या ये सही है? गलत है। दादाजी के होते हुए पिताजी की नहीं चलनी चाहिए जी सर। ये जितने भी साथी बीच में से वीडियो देख रहे हैं ध्यान देना, वीडियो को शुरू से देख लेना, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा कि दादाजी पिताजी ये भैया क्या बोल रहे हैं। लेकिन जो शुरू से देख रहे हैं उनको ये समझ में आ गया होगा कि इससे तगड़ी कोई ट्रिक नहीं हो सकती जी सर। तो ईमानदारी से कह रहा हूं, एक बार शुरू से देखना, एक एक चीज माइंड में छप जाएगी जी। मैंने यहां पर क्या बोला? क्यू ग्रेटर टी। देखो जी, मैंने कहा क्यू ग्रेटर क्या? टी। तो मैं क्यू से कहां तक जाऊंगा? टी तक। कौन मिला? ये पिताजी मिल गए। ये दादाजी है। ये दादाजी है। क्या कर रहे हो प्रदीप जी? पिताजी तब होते हैं जब ये नीचे लाइन होती है। मैंने कहा ये कौन है? दादाजी। और ये कौन है? ये भी दादाजी। और ये कौन है? बच्चे हैं। तो इनमें सीनियर कौन है? दादाजी। और चल किसकी रही है? दादाजी की चल। बिल्कुल सही है जी। हाँ या ना? बिल्कुल सर। आप देखो ध्यान से जी। मैंने कहा P ग्रेटर और इक्वल एस, मुझे P से कहां तक जाना है? एस तक जाना है जी सर। तो मुझे कौन कौन मिल रहा है? ग्रेटर इक्वल यानी पिताजी मिल रहा है, ग्रेटर यानी दादाजी, ग्रेटर यानी दादाजी जी। बताओ सीनियर कौन है? इसमें दादाजी। चल किसकी रही है? पिताजी की चल। क्या ये बात सही है? गलत है। दादाजी के होते हुए पिताजी की नहीं चलेगी। बात समझ में आई जी। मैंने क्या बोला मेरे प्यारे दोस्त? आगे की कहानी को समझो। आर ग्रेटर यू जी, आर से लेकर यू तक जाना है जी।
मुझे बता दो आर से यू तक ये कौन है? ये जो ग्रेटर यानी दादाजी आ गए। ये कौन है? बच्चे आ गए। ये कौन है? ग्रेटर इक्वल यानी पिताजी। सीनियर कौन है? दादाजी है। सीनियर ये दादाजी जी। चल किसकी रही है? दादाजी की। क्या कहूंगा? सही है। बिल्कुल सही है। समझ में आया? बिल्कुल सर आ गया। इनको आया होगा? आ गया होगा बच्चों। पक्की बात है? पक्की बात। एक क्वेश्चन और देखूं? एक क्वेश्चन। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। मैंने कहा मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान देना, यहां पर नाम आए हैं जी। ये कह रहा है श्याम ग्रेटर विकास जी। मुझे श्याम से विकास तक चलना होगा जी। जब मैं श्याम से विकास तक चला तो ये कौन है? ग्रेटर। और ये कौन है? ग्रेटर और पिताजी इक्वल यानी कि पिताजी जी। कौन सीनियर है? दादाजी। ग्रेटर यानी दादाजी जी। किसकी चल रही है? दादाजी। ग्रेटर यानी दादाजी। क्या है ये? सही है। सही है जी सर। मैंने यहां पर बोला राम ग्रेटर और इक्वल सचिन जी। तो राम से कहां तक जाना है? सचिन तक जी। तो राम के बाद ये ग्रेटर इक्वल यानी पिताजी जी। ये बच्चे और ये ग्रेटर यानी कि दादाजी। सीनियर कौन है? दादाजी। दादाजी जी। चल किसकी रही है? पिताजी की। पिताजी। क्या हो गया? गलत हो गया। दादाजी के होते हुए पिताजी की नहीं चलेगी। मैंने कहा आगे बढ़ जाओ। मैंने यहां पर बोला मोहन ग्रेटर इक्वल विकास जी। ये कौन है? मोहन और ये कौन है? विकास। विकास जी। तो मुझे मोहन से विकास तक ये कौन मिला? इक्वल। बच्चे मिल गए। ये कौन मिला? दादाजी। दादाजी। और ये कौन? पिताजी। पिताजी। सही है जी। मुझे ये बताओ सीनियर कौन है? दादाजी हैं। लेकिन क्या यहाँ पर दादाजी है? नहीं है सर। बोलो ना। नहीं है सर। दादाजी के होते हुए पिताजी की चलनी चाहिए? बिल्कुल नहीं चलनी। तो ये क्या हुआ? ये भी गलत हुआ जी। ये है राम ग्रेटर इक्वल श्याम जी। इसका मतलब क्या है? राम ग्रेटर इक्वल श्याम, तो मैं राम से श्याम तक जाऊंगा जी। ये कौन मिला? ग्रेटर इक्वल यानी पिताजी जी। ये कौन है? बच्चे बराबर यानी बच्चे जी। सीनियर कौन है? पिताजी है सर। चल किसकी रही है? पिताजी की। आप बताओ सही या गलत? सही है सर। सही या गलत? एकदम सही या गलत? सही है सर। एकदम सही है। बात समझ में आ गई जी सर। आपको यहाँ तक ओके हुआ? बिल्कुल। और देख लें और एक थोड़ा और क्या बदल के आ सकता है जी। कैसे बच्चे को और कंफ्यूज किया जा सकता है वो सारी चीजें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जरा इस क्वेश्चन को देखो। मुझे यहां पर आप ये बताओ कि ये है a लेस देन और इक्वल d जी। और यहां a से लेकर कहां तक जा रहा हूं? d तक जा रहा हूं। d तक जी। मुझे एक बात बताओ a से d तक कौन मिला? ग्रेटर इक्वल पिताजी। पिताजी। ये कौन है? बच्चे मिल गए। बच्चे। और ये कौन है? पिताजी। ये पिताजी। आप मुझे ये बताओ इस फैमिली में सबसे सीनियर कौन है? पिताजी हैं। और यहाँ पर चल रही पिताजी की। पिताजी की। सही या गलत? सही है। सही या गलत? सही है सर। बिल्कुल। इन्होंने बताया सही है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ये गलत है। प्रदीप जी इस बार आप धोखा खा गए। मतलब आपकी नजर में बस ये है कि पिताजी पिताजी, दादाजी दादाजी। भैया ये भी तो देखो कि फैमिली बदल चुकी है। बदल गई सर। हाँ ये भी तो देखो कि फैमिली बदल चुकी है। मेरे प्यारे साथी आप देखो ना, ये यहाँ पर जो ए और डी के बीच में साइन है उसकी चोंच लेफ्ट है बगल वाले के। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये चोंच राइट है। राइट है। इसका मतलब आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर जो ए फैमिली है उनमें सबकी चोंच राइट है जी। और जो बी फैमिली है उनकी चोंच लेफ्ट है। जो मैं दादाजी पिताजी करके क्लास को शुरू से समझा रहा हूं। बेटा बीच में से क्लास मत देखना, बिल्कुल शुरू से देखना। दादाजी पिताजी के कॉन्सेप्ट से सब समझ में आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना कि कभी भी दूसरी फैमिली ठीक नहीं होती है। तो बेशक ये पिताजी हैं, ये पिताजी हैं, लेकिन दूसरी फैमिली के हैं, बराबर वाले के पिताजी हैं, बगल वाले के। तो मैं ऐसे ठीक नहीं कर सकता। बिल्कुल सर। क्या बात समझ में आई? बिल्कुल। सबको समझ में आई होगी? अब सुनो, जैसे मैंने यहां पर बोला d लेस देन f जी। मुझे d से लेकर f तक जाना है जी। मुझे बताओ क्या मिला? ग्रेटर। और ये कौन? ग्रेटर इक्वल। लेकिन इनकी चोंच राइट में, इसकी चोंच लेफ्ट में, तो क्या है? ये भी गलत हो गया सर। समझ गए? बिल्कुल सर। मैंने यहां पर क्या बोला? मैंने बोला b लेस देन e। तो b से कहां तक जाना है? e तक। ये कौन मिला? बराबर। ये कौन? ग्रेटर इक्वल। ये कौन? ग्रेटर। सबकी चोंच राइट, इसकी चोंच लेफ्ट। क्या हो गया? ये भी गलत हो गया। ये भी गलत। बात समझ में आ गई? जी जी। मैंने आप लोगों से एक और यहां पर डिस्कस है c लेस देन e जी। तो c यहां पर है और e यहां पर है जी। मुझे बताओ ये कौन है? ग्रेटर इक्वल। और ये कौन है? ग्रेटर। तो ये चोंच राइट, ये चोंच लेफ्ट। क्या हो गया? ये भी गलत हो गया सर।
आया समझ में? जी सर। इस बात से हमने क्या सीखा? इस बात से हमने सीखा कि बहुत बारीकी से इसको चेक करना पड़ेगा। इस बात से हमने ये सीखा कि दूसरी फैमिली लागू नहीं होती। बात समझ में आ गई? जी। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और है जिसमें बच्चे को फिर से गुमराह किया जा सकता है। अब कई बार बच्चे क्या करेंगे जी, वो बस इतनी बात देख लेंगे कि यार सारी चोंच ये राइट में है ऊपर, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व भी नहीं करेंगे, ये सब चोंच राइट में, ये सब लेफ्ट में, तो इसका मतलब सब गलत है। ऐसा देख सकता है बच्चा। जी। लेकिन एग्जामिनर की पता थोड़ी है कैसे घुमा दे चीजों को। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इसमें आपका एक बहुत बड़ा डाउट दूर होगा। जैसे ध्यान से समझना। बच्चा क्या करता है प्रदीप जी? बच्चा क्या करता है कि जैसे ये कह रहे टी लेस देन पी जी, तो यहां पर टी है और यहां पर पी है जी। टी और पी के बीच के साइनों को अगर मैं चेक करूं जी, टी और पी के बीच के साइनों को मैं अगर चेक करूं तो इन सब की चोंच कहां है? राइट। सब की चोंच राइट है, यानी ये ए फैमिली है जी। लेकिन इसकी चोंच ये बी फैमिली का लेफ्ट है जी, तो इसका मतलब ये गलत है जी, बिल्कुल गलत। लेकिन ध्यान देना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था? जब इसने बोला था ए लेस देन डी, ध्यान पूर्वक समझना प्रदीप भाई, सब समझ में आएगा। मैंने कहा ए लेस देन और इक्वल डी, तो मैं ए से डी की ओर गया था, यानी कि मैं सीधा गया था जी। तो मैंने चिन्हों को नहीं बदला जी। बात समझ में आ रही है? जी। मैंने कहा डी लेस देन एफ जी, तो मैं डी से एफ की तरफ सीधा आगे की ओर जा रहा हूं, मतलब सीधा जा रहा हूं। डी से एफ आगे है जी, तो मैं सीधा गया, मैंने चिन्ह नहीं बदले जी। मैंने कहा बी लेस देन ई, बी यहां, ई कहां है? आगे है। तो मैं आगे सीधा चला जी। जब मैं सी से ई की तरफ गया तो सी है, ई है, ये भी मैं यहां से आगे सीधा गया। लेकिन आपने यहां कुछ देखा? हाँ सर। यहां पर आप लोगों ने यह देखा होगा कि जब मैं टी से पी की ओर जाऊंगा, मैं पहले वाले से दूसरे वाले की तरफ जाऊंगा। जब मैं टी से पी की तरफ जाऊंगा तो टी यहां है, क्या उसके आगे कहीं नहीं, पी है? नहीं, कहीं पी है नहीं, तो मुझे उल्टा चलना पड़ रहा है जी। और अगर मैं उल्टा चलूंगा तो ये चिन्ह भी उल्टे होंगे। हाँ या ना? हाँ सर। चिन्ह भी तो उल्टे होंगे। मैं कहूं 8 ग्रेटर 4 जी, और मैं अगर 4 को पहले लिख दूं, 8 को बाद में लिख दूं जी, तो ये जो चिन्ह चोंच राइट में है वो इधर भी तो आएगी जी। हाँ या ना? बिल्कुल, क्योंकि मैंने अंक बदल दिए। इसका मतलब बड़ा सीधा सा है कि ये जो बराबर है इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इसकी जो चोंच राइट है वो लेफ्ट हो जाएगी जी। इसकी जो चोंच है राइट वो लेफ्ट हो जाएगी, इसकी जो चोंच है राइट वो लेफ्ट हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? आ गई सर। कितनी इंपॉर्टेंट बात बताइए। बहुत बढ़िया। मैंने कहा कि अब ये फैमिली और ये फैमिली एक जैसी हो गई जी। अब इन साइन का ऊपर से कोई लेना देना नहीं है, मुझे यहीं पर ही देखना है। बात समझ में आ रही है दोस्तों जी? मैंने कहा अब बताओ इनमें सीनियर दादाजी वो भी बी फैमिली वाले, हाँ। जिनकी लेफ्ट साइड में, तो यहां पे क्या सेम है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है जी सर। इसका मतलब पहला वाला बिल्कुल ठीक होगा जी। समझ में आ गई? बिल्कुल सर। मैंने कहा समझ में आ गई ना? हाँ, अरे बोलो ना। हाँ सर, हाँ, ठीक, बहुत बढ़िया प्रदीप जी, बोल दिया करो। सही है। जबरदस्ती तो हाँ ना नहीं, ठीक है, समझ में आ। दूसरा सुनो भाई, दूसरा सुनो। मैंने कहा W लेस देन और इक्वल U जी, W लेस देन और इक्वल U, तो ये बताओ W यहां है जी और U यहां है, उल्टा चलना पड़ रहा है। उल्टा चलना पड़ रहा है जी। तो मैंने यहां पर बोला कि ये बराबर वाला सेम, और ये जो चोंच राइट है ये कहां पहुंच जाएगी? लेफ्ट। ये चोंच क्यों घूम रही है? कुछ समझ में आ रही है? क्योंकि मैं उल्टा चल रहा हूं। मैं उल्टा चलूंगा तो चिन्ह उल्टे होंगे ही होंगे जी। तो यहां पर मुझे बताओ ये इनके जैसा ही तो हो गया। बिल्कुल। इसकी चोंच लेफ्ट पिताजी जी, और इसकी भी लेफ्ट है। बी फैमिली है, तो एक जैसे हो गए, दोनों की चोंच लेफ्ट है जी जी, तो ये वाला सही है जी सर। मैंने यहां पर आगे क्या बोला? P लेस देन टी, P से T जाना है। क्या मैं P से T सीधा जा रहा हूं या उल्टा? अब सीधा जा रहा हूं, और सीधा जाऊंगा तो चिन्ह बदलूंगा नहीं, फिर नहीं बदलूंगा जी सर। तो मैंने क्या बोला? ये क्या है? ग्रेटर इक्वल जी, ये ग्रेटर इक्वल जी, और ये ग्रेटर, और एक बराबर और रह गया ये वाला बराबर। लेकिन इन सब की चोंच राइट है, इसकी चोंच लेफ्ट है, तो ये गलत है जी सर। समझ में आ गई? अब मैंने कहा R बराबर W जी, ये R है, फिर सीधा जा रहा है सर, सीधा जा रहा है जी। और सीधे जाओगे तो यहाँ बराबर, ग्रेटर इक्वल बराबर मिल रहा है, दादाजी पिताजी सब है, तो बच्चों की कैसे चलेगी?
सही से एकदम माना जाएगा सर। ये सही है। हाँ सही कर दूं इसे? सही कर दीजिए। आर बराबर है ये? बराबर है सर। सही कर दूं इसे? हाँ। अच्छा जी। जब पिताजी दादाजी नहीं तो बच्चों की तो चलेगी। अच्छा जी। जी सर। अच्छा जी। पिताजी दादाजी ना है जी। आर से डब्ल्यू तक पिताजी दादाजी ना दिख रहे तुम्हें? पिताजी अच्छा आर से निकलते ही पहले ही दादाजी बैठे क्या यार? हाँ सर गुरु प्रश्न में तो है सर, हम आंसर बता रहे थे। तुम्हारा ध्यान कहाँ है यहीं पे सर कंफ्यूज। अरे तो भाई यहाँ थोड़े ही जी फैमिली में कौन कौन है यही तो ऊपर देखना पड़ेगा ना। जी जी जी। प्रदीप जी देख रहे हैं? प्रदीप जी यहाँ हो गए आज यार, ये तो हवा में लग रहा है जी। दुनिया चश्मा लगा के ज्यादा देखा है, मुझे लगा तुम्हें कम दिख रहा है। नहीं दिख तो रहा है सर, विकल्प पे ध्यान ज्यादा दिए, प्रश्न पे भूल गए। तुम विकल्प ही ढूंढते रह गए। देखो समझ में आ गई होगी सभी प्यारे साथियों को, है ना भाई? बताना जरूर कमेंट में। देखो आर से डब्ल्यू तक, ये आर से यहाँ निकलते ये दादाजी का साइन है भाई जी। तो ये कैसे सही होगा? गलत है। गलत है। अब सुनो एक क्वेश्चन लास्ट और है ये, फिर उसके बाद आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना जी। मैंने कहा ए ग्रेटर डी, मुझे ए से कहां तक जाना है? डी तक जाना। डी तक। ए से डी तक मुझे ग्रेटर इक्वल मिला जी, मुझे ग्रेटर मिला जी, और ये लेस देन जी। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जहां से जहां तक यात्रा कर रहे हो, अगर बीच में आपको लगता है कि यार दोनों फैमिली के साइन एक साथ आ गए जी, इनकी चोंच राइट है जी और इसकी लेफ्ट है जी, आपको लगता है कि दोनों फैमिली के साइन एक साथ आ गए, तो वो कंडीशन ब्लॉक हो जाती है जी। जैसे यहाँ पे चोंच राइट है और ये लेफ्ट है, तो यानी गलत, तो ये कंडीशन ब्लॉक है, गलत है जी। समझ में आ गई? आ गई सर। मैंने यहां पर क्या बोला? मैंने बोला डी ग्रेटर जी जी, तो डी से कहां तक जाना है? जी तक जाना। जी तक। मैं डी से जी तक गया तो ये क्या लेस देन इक्वल, ये क्या है ग्रेटर, ये क्या लेस देन इक्वल। मुझे बताओ क्या ब्लॉक होगा या नहीं? क्या दोनों फैमिली के साइन आ रहा है? ये इसका हाँ, इसकी चोंच लेफ्ट है, इसकी चोंच राइट है, कंडीशन ब्लॉक जी, कंडीशन ब्लॉक जी, कंडीशन ब्लॉक। सही है जी। तो इसका मतलब ये भी क्या है? गलत है। आगे बढ़ते जाते हैं। मैंने कहा सी लेस देन एफ जी, ये सी है और ये क्या है? एफ जी। अब यहां पर मैं बेशक इन्हें लिख लिख के दिखा रहा हूं, पर जो टैलेंटेड बच्चा होगा ना, और बुड्ढा, मुझे कमेंट करके बता देना कि भैया वास्तव में बिना पेन के सीख रहे हैं, बिना पेन के। क्योंकि जो टैलेंटेड बच्चा है, जो सीख रहा है, उसे तो सीधी सीधी पता ही लिखने की, और थोड़ी सी से एफ तक जाना है। सी से एफ तक जाऊंगा तो ये चोंच लेफ्ट है, ये चोंच राइट है, कंडीशन ब्लॉक हो जाएगी जी, ब्लॉक हो जाएगी। वो क्यों लिखेगा इन्हों? वो मेरी तरह थोड़ी लिखेगा। मैं तो हो सकता है कि ज्यादा ना जानता हूं, पर मेरे स्टूडेंट बहुत जानते हैं जी भाई। वो तो डायरेक्ट कर देगा ना, ये चोंच लेफ्ट, ये चोंच राइट, गलत। मैं क्या कर रहा हूं? ये लेफ्ट में, ये ऐसे, ये ऐसे, ये चोंच लेफ्ट, ये चोंच राइट, फिर गलत कर रहा हूं। लेकिन मेरा स्टूडेंट ऐसे नहीं करेगा, उसे पता है ये चोंच लेफ्ट, ये चोंच राइट, ब्लॉक। कमेंट में सर बच्चों से बोलिए कि कौन बच्चा इतनी स्पीड में कर, वो कर देंगे वो स्पीड में एकदम भाई। एक एक बच्चे को समझ में आएगा। कितने सेकंड लगे बच्चे ये लिख के बताए कि हमने इतने सेकंड में कर दिए क्वेश्चन। हाँ मजा आ जाएगा सर, कमेंट में अगर बच्चे बोलते हैं। ठीक है, पक्का बताना भाई कि क्या बिना पेन के वास्तव में हो पा रहे हैं, और कितने सेकंड में किया आप लोगों ने। यहाँ क्वेश्चन देख लो जी, है ना? बिल्कुल कमेंट करवा के मानोगे जब भी विश्वास करोगे। तुम डाउट कर रहे दिखाओ मुझ पे। नहीं आप पे नहीं सर, और मजा इतना आ रहा है ना, लग रहा है कि इसको तुरंत कर दे। अच्छा मजा आ गया है। ई ग्रेटर जी जी, तो ई से कहां तक जाना है? जी तक जाना। जी तक जी। मुझे बताओ ये चोंच राइट जी और ये चोंच लेफ्ट जी, कंडीशन दोनों साइन, ये राइट है ये लेफ्ट है जी, क्या हुआ? ब्लॉक। गलत हो गया। सोचो ना, एक इधर से धनुष बाण आ रहा है, एक इधर से टकराएंगे, है ना जी। अब देखो आगे यहाँ पे समझो, ये कह रहा है ए ग्रेटर सी जी, तो ए से कहां तक जाना है? सी तक। सी तक। बताओ कंडीशन ब्लॉक है या नहीं जी? है या नहीं? एक ही साइड। ए से सी तक ये कौन है? ग्रेटर इक्वल, और ये कौन है? ग्रेटर। अर्थात इस बार दूसरी साइड है ही नहीं, चोंच दोनों राइट है और ये भी राइट है। सीनियर दादाजी, चल किसकी रही है? दादाजी। कह दो कि ये ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास लगभग 24 मिनट कुछ सेकंड की हुई है। समझ में आपको सब कुछ आया होगा। इनइक्वलिटी की आज पहली क्लास थी, कल दूसरी क्लास करूंगा और परसों तीसरी। 3 क्लास में इनइक्वलिटी इतनी जबरदस्त तरीके से खत्म हो जाएगा कि उसके बाद आप लोग जीवन में भी गलत नहीं करोगे मेरे प्यारे गुड्डा। लेकिन क्लास कैसी लगी आपके कमेंट का इंतजार रहेगा मेरे प्यारे साथियों। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।